को पहले कहते हैं शुरुआती दौर से देखा है, कहते हैं अपने जन्म काल से इस हालात को देखें इस इलाके के, लेकिन अब के हालात कैसे बने हैं? क्योंकि जो सड़क बन रही है ना भैया, यहाँ पर दो बड़े बड़े मंत्रियों ने आके हाथ मिलाते हुए कहा था 4 मई के आसपास ये सड़क 6 महीने बना दूंगा, पल्ला से लेकर सैदपुर तक की, लेकिन बनी इतनी नहीं है। भैया मुझे लगता है कि इसके अंदर ऐसा कौन सा माल मसाला या सोना मिलाया जा रहा है कि बन के नहीं दे रही है। बार बार उसमें कमियां भी बहुत आ रही है, लोगों के काम ठप हो चुके हैं। सीधा सीधा एक दुकानदार कहता है जी लॉकडाउन वाली फीलिंग है। पहले तो लॉकडाउन में दुकान बंद थी, यहाँ खुला लॉकडाउन है, ग्राहक आते नहीं हैं, झाड़ू लगाते हैं चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ इमरजेंसी केसेस में भी है ना आदमी निकल नहीं पाएगा, ये कंफर्म है। जानने की कोशिश करते हैं भैया वार्ड नंबर 24 से 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं अवनीश शर्मा जी हैं, इनके हालात, क्योंकि ये लोकल हैं यहाँ के, इनकी भी मार्केट यहाँ पर है, इनका भी गाँव सामने पल्ला गाँव यहीं पर है। अब जानने की कोशिश करते हैं अवनीश जी क्या कहना चाहोगे, हालात बहुत से बदतर है इसका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूँ आप सभी को। ये जो रोड पिछले 2-2.5 महीने से बन रहा है, हमारे यहाँ लाखों लोग परेशान हैं, मार्केट वाले परेशान हैं, सामान नहीं आ पा रहा है, बहुत लोग परेशान हैं। इस ये रोड पहले भी इतना ही बना हुआ था, आज भी उतना ही बना है। इस रोड को बनाने पहले क्या पहले यही ऊंचाई थी, उतनी ऊंचाई थी, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ा है। इसके रोड के बीच में डिवाइडर बनना चाहिए था, और इस रोड को ये 60 फीट का रोड है, कम से कम ये 40 फीट तो बनना चाहिए। ये तो 20 फीट 22 फीट का ही लग रहा है, कोई फायदा नहीं है इसको बनाने का। इसमें डिवाइडर बनना चाहिए था। मैं देखता हूँ कभी कोई कहता है मैं बनवा रहा हूँ, कोई कहता है मैं बनवा रहा हूँ। एकदम आप बनवा क्या रहे हो, जैसे पहले था ऐसा ही था, बेकार सरकार का पैसा लग रहा है। इस रोड को चौड़ा बनवाना चाहिए था, ये कम से कम 40 फीट बनना चाहिए था। और आज भी अगर जो लोग कहते हैं मैं बनवा रहा हूँ, उनमें अगर ताकत है तो इसमें डिवाइडर बनवाएं, और इसके दोनों तरफ 5-5 फीट 10 फीट टाइल लगवाएं। नाला भी तो, नाला नीचे और मतलब नाला ऊपर है सड़क नीचे, मुझे नहीं लगता नाले में पानी जा पाएगा, पता नहीं कौन लेवल ले रहा है। इनको देखना चाहिए, यहाँ कोई देखने ही नहीं आता। लोग परेशान हैं, लोगों की गाड़ियाँ नहीं निकल रही, लाखों लोग परेशान है, दुकान वाले भाई परेशान है। जिन लोगों ने किराया देना है, पता कहाँ से किराया निकलेगा, सामान नहीं आ पा रहा, लोग निकल नहीं पा रहे, बहुत दुखी है। इमरजेंसी हो जाए, कोई डिलीवरी वाला केस आ जाए, या किसी पेट टूट जाए, बच्चे को इमरजेंसी आ जाए, आप में तो जाएगा कैसे समझ। ये मुझे लगा पिंजरे में कैद कर दिया इस इलाके लोगों को, जेल एक तरह से जेल में बंद करके डाल दिया है। कई लाखों लोग हैं सर, लाखों लोग यहाँ पे रहते हैं, शिव कॉलोनी के लोग परेशान है, पूरी जनता यहाँ से बसंतपुर तक के लोग परेशान है, बहुत दुखी है लोग। मतलब बात सही कह रही है भाई, कहते जेल में डाल दिया यार। पैदल जा सकते हो, माँ तो न बस आ सकती है स्कूल की, न यहाँ एम्बुलेंस आ सकती है, न कोई ऑटो आ सकता है, न कुछ भी आ सकता है। हारी बीमारी में कोई व्हील चेयर पे बंदे को ले जाना पड़ा तो जाओगे कैसे यार? सीधा सीधा सवाल है, ले जाओगे कौन से? एक पैरेलल रास्ता मुझे बता दीजिए इस इलाके में जाने का, इस एरिया से इस एरिया में आने के लिए, और वहां तक जाने के लिए, हाईवे तक जाने के लिए एक रास्ता बता दो, गारंटी बोलो, एक रास्ता पैरेलल बता दो कि अगर एम्बुलेंस ले जा सके, व्हील चेयर पे कोई दिक्कत है या डिलीवरी वाला केस आ जाए तो बंदा जाएगा कहाँ? या तो इस एरिया को छोड़ के जाना पड़ेगा, 6 महीने के लिए अलग इलाके में शिफ्ट होना पड़ेगा, या अलग इलाके में जाना पड़ेगा। वार्ड नंबर 24 और 25 को जोड़ने वाली सड़क बन रही है, क्रेडिट लेने के लिए सारे आ जाते हैं कि भैया मैंने बनाया, मैं कर रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा हो, लेकिन भाई लोगों के बारे में तो आप सोचिए ना। सिर्फ बातों के बतासे फोड़ने से कुछ नहीं होता, जमीनी हकीकत पर लोगों की सहायता करने से होता है, क्योंकि ये वोटर है, आपका भगवान है, और भगवान को आज भगवान की आप गोलमाल कर रहे हो यार, भगवान को टेंशन में दे रहे हो यार जी। मुझे लगता है सब बेवसूल की बातें चल रही हैं, तो लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर इसको ऐसे ही रहना था तो क्या फायदा इसको बनाने का, सरकार का पैसा बेकार जा रहा है। जितना चौड़ा पहले था आज भी उतना ही है। सड़क दिखाओ एक बार, सड़क दो, लोग परेशान है। आगे से गड्ढा कर दिया है, आगे से बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया, मोटरसाइकिल का पैदल निकलना मुश्किल है, उधर से गड्ढा कर दिया पूरा। कई बार मैं भी निकला, मैं फिसल के गिर गया, बहुत परेशानी है, लोग दुखी है, जनता दुखी है, जनता को परेशान किया जा रहा है। मुझे लगता है कि क्या यहाँ ये दो नेताओं की गुटबाजी में तो नहीं परेशान हो रही जनता, या फिर पार्षदों की गुटबाजी, क्या है ऐसा, क्या मतलब है? ये तिगांव विधानसभा है या ऐसा कौन सी पल्ला से सैदपुर रोड है जो ये नरक में ही जीना होता? 25 साल से लोग परेशान हैं। ये जो काम होते हैं पार्षद के हिसाब से होते हैं, पार्षद को जानकारी नहीं है काम कैसे करना है। अच्छा, इस रोड को पहले ही क्रेडिट लेने आ जाते हैं, सिर्फ आके खड़े होकर कि मैं बनवा रहा हूँ। अरे तू भाई, तू बनवा रहा है तो उसको चौड़ा बनवाता, इसमें डिवाइडर बनवाता, इसमें फायदा क्या बनवाने का? तो मैं तो कहता हूँ आप भी इसमें डिवाइडर बनना चाहिए, और दोनों साइड में कम से कम 10-10 फीट टाइल लगनी चाहिए। जब 60 फीट का रोड है तो बने। इससे पहले इन्होंने जानबूझ के तोड़फोड़ कराई, लोगों की टीन तोड़ दी, सीढ़ियाँ तोड़ दी, तो तोड़फोड़ का फायदा क्या था? 20 फुट बनाना था तो क्या फायदा है? लोगों को परेशान किया जा रहा है। तोड़ भी चुनिंदा लोगों पर हुई, बिल्कुल लोगों की जहाँ एक का छोड़ दिया, का तोड़ दिया, का छोड़ दिया, तो बहुत नुकसान पब्लिक का हो रहा है। लोग दुखी हैं, परेशान है, ये जनता जितनी भी खड़ी है सब परेशान है। कुछ लोग जब भी कोई पार्षद आता है, 4 लोग खड़े हो जाते हैं, ताली बजाते हैं, पार्षद ही बहुत अच्छा काम। अरे अच्छा क्या कर दिया तूने तो रेड मार दी, लोगों को जेल करके कैद करके डाल दिया, लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे, 2 महीने हो गए, लोग दुखी हैं।
दुकानदार बेचारे परेशान है, कहाँ से किराया देंगे, लोग परेशान है बहुत। परेशान है बहुत। तो इसका समाधान कैसे होगा फिर? इसका समाधान- और ऊपर से 6 महीने बनाने वाली बात थी, अब तक तो इतना सही बना है, अभी कैसे बनेगा फिर? कब तक बनाएंगे? पता नहीं, ठेकेदार को कई बार बात कर रहे हैं जी मैं काम बिल्कुल ढीला है। ढीला है। पहले जब इसकी रोड की खुदाई हुई तो इसमें सरिया निकले थे, आज मुझे कहीं इसमें कोई सरिया नहीं दिख रहा। पीछे जो रोड खुदा था उसमें जगह जगह सरिया निकले थे, इसमें कोई सरिया नहीं लगाया जा रहा। काम अच्छा नहीं हो रहा, बिल्कुल काम अच्छा नहीं हो रहा है भैया। देखिएगा ये वे लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है, जिन्होंने हकीकत देखी है। जो आपको बता दूं, अमरीश शर्मा है, यहाँ पर ऑलरेडी 2 बार इलेक्शन इस वार्ड से लड़ चुके हैं। तो आइए दिखाता हूँ, देखिए हालात देखिए कैसे 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 किनारे से खुदा के लोग लाते हैं इस हाइट में, जबकि इस हाइट को भी, इस हाइट पे भी सवाल कर दिए गए हैं। ये 9 इंची का है, बता रहे 12 इंची का बनना था, इस हाइट पर भी सवाल हो गया, इस एप्लीकेशन का बताई गई है। आप देखना कैसे खुदा के आप देखिए गड्ढा कौन सा दिखा दें। आइए बस सही कह रहे हो। सही है। आपको बता दूं, ये सत्ताधारी लोगों के बहुत अच्छे सहयोगी हैं। इससे काम हो रहा है, लेकिन दुकानदार परेशान है नहीं। परेशान है। चलो इतना तो बोले आप। हाँ, देखिए आइए बताने की कोशिश करते हैं, देखिए हालात कैसे भैया। देखो ये नाला भाई, और सड़क देखो वो नीचे। भाई साहब ये सड़क नीचे और नाला ऊपर है। पहले लोग चढ़ते कैसे? देखो ये लोगों के लिए गड्ढा खोद दिया है, लोग जाएंगे कैसे? आने देना भैया, बाइक वाले भैया आओ, कैसे आएगा? स्टंट देखते भाई, आगे चढ़ दो भाई, हट जाना भैया, आओ आओ आओ, देख तो नहीं कैसे स्टंट दिखाते हो, हट जाओ। देखो ओ भाई साहब, ओ भाई, अगर यहाँ डिलीवरी बंदा जाए वो तो देखो गाड़ी तो जाने से कह रही, ये बाइकर भी बड़े परेशान है। फंस गया अरे भाई, एक बार पलट गई ना, अगर बाइक पलट जाए, हट जाओ भैया पीछे से भैया। अब यहाँ पैदल वालों को रुकना पड़ता है, पैदल वालों को रुकना पड़ता है। आगे से सड़क दिखा दूँ यहाँ पर, घेर के बैठ के बस बना रहे नहीं है। हाँ घेर के बैठ के बनानी नहीं है, बनाना ही नहीं है। 1 महीने से परेशान। यहाँ से आगे सड़क का देख रहा, ये पूरी सड़क को बनाने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की हो रही है। लंबे टाइम से लोग परेशान हैं, लेकिन कहते ना कि बाबा जी का गुल्लू है भैया, कुछ नहीं, बैठे रहो परेशान होते रहो, कुछ नहीं होता रहेगा। जनता मर रही है, कुछ भी है, कुछ नहीं होगा। यहाँ के लोग कहना सही बताओ, जेल में बंद कर दिए हैं। सीधा कहना कि कम से कम 3 लाख लोग जेल में बंद कर दिए गए हैं। इस तरीके की फीलिंग लोगों को आने लगी है। न निकल सकते हैं, न जा सकते हैं, न किसी रिश्तेदार को बता सकते हैं कि भैया आइए, गाड़ी वहाँ खड़ी करिए, वहाँ खड़ी करिए, तो गाड़ी अलग मिलेगी। रिश्ते तो होंगे नहीं, बात नहीं, रिश्ते तो होंगे नहीं किसी। चलिए एनीवे, सत्ताधारी लोगों से जुड़े लोग भी अगर सवाल उठाने लग जाए ना, हमेशा मसला बात तो क्योंकि जिन्होंने इलेक्शन लड़ा हो, इलाका देखा हो, लोग आवाज़ उठाना